इसमें क्या कह रहा, दो संख्याएं कितनी दे रहा, 3:4 है में है, उनमें से प्रत्येक में 30 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 9:10। तो अगर पहली संख्या मानो, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 4x। अब वो क्या कहता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या में उनमें से प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए, 30, 3x प्लस 30, दूसरी संख्या में भी 3x प्लस 4x प्लस 30 बराबर कितने अनुपात हो जाता है, 9/10 के अनुपात हो जाता है। इसको सॉल्व करा ले आप, 30x, यहाँ 9 3 27 2 70, यहाँ आपका 9 चौके 36x, 9 3 27, ठीक है। यहाँ पे होगा 300, यहाँ कितना होगा आपका 300, इसमें तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 300, यहाँ से 9 चौके 36 और 9 3 27, ठीक। अब यहाँ पे देखो 30x जाएगा माइनस किस तरफ, 36x बराबर 270 माइनस का 300, तो यहाँ पे देखो माइनस का 6x बराबर माइनस का, यहाँ बनेगा 30, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5, x बराबर 5 है। तो बीज संख्या ज्ञात करें, तो बीज संख्या में पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3 गुणे 5, 5 3 15, 4 गुणे 5 5 चौके 20, तो आंसर क्या आ जाएगा 15 और एक 20, बीज संख्या 15 20 हो जाएंगे आपको, ठीक है। उसने कहा तो उनमें से प्रत्येक में 3x और 4x है। आप डायरेक्ट देखो दूसरे तरीके से, देखो इसको कैसे करेंगे, सेकंड मेथड से। अनुपात कितना दे रहा है, संख्या है 3:4, इसमें कितना जोड़ा, प्रत्येक में कितना जोड़ा जाता है 30, दोनों में समान जोड़ा जाता है, प्रत्येक में 30 जोड़ा जाता है, तो अनुपात कितना बन जाता है 9:10, तो अनुपात हो जाता है 9:10। अब एक थोड़ी देर के लिए इनका अंतर चेक कर लो, इनमें अंतर कितने का है, एक का, इनमें अंतर कितने का है, एक का। अगर अंतर एक का है दोनों में, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब में अंतर कितने का, यहाँ से 6 का, यहाँ पे अंतर कितने का है 6 का, दोनों में अंतर समान है, तो ये 6 यूनिट की वैल्यू है, वो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, 6 यूनिट बराबर हो जाएगी। आप कितना जोड़ दिया जाए, 4 से कितना बढ़ा, 6 बढ़ा ना, तो 10 हो गया। आप कितना जोड़ा, 6 यूनिट, 6 यूनिट बराबर की वैल्यू कितनी है 30 की, 1 यूनिट बराबर 5 की। पहली संख्या पहला अनुपात 3 है, 3 की वैल्यू निकाले, 3 यूनिट माइनस 15, ठीक है। 4 यूनिट की वैल्यू 5 गुणे 4, 5 के 20, कितना आ जाएगा, पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या 20, इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक। चार जोड़ दिया जाए, देखो प्रत्येक में, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया, तो मूल संख्या पता चलेगी जो अभी निकाला था, सेम किया था। अब जैसा आपने पता है, अगर मूल संख्या, तो मूल संख्या जो पहली वाली होती है, मूल संख्या में क्या है 5 हटा दिया जाए, जो अपनी संख्या बनेगी उनमें से दोनों में से 5 हटा दो, अनुपात निकल आएगा। नहीं आया समझ में, चलो देखो, देखो अनुपात कितना है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, आप कहोगे ए अनुपात बी बराबर कितना है 5:2, ठीक है। चलो जिस सेम नहीं है, थोड़ा चेंज है इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें आपको चेंज समान करना पड़ेगा अगर एक्स टाइप से करके। तो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात कितना हो जाता है 9:4 हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा 4, आप कहोगे यहाँ से कितने का अंतर है, कितना जोड़ा इसमें से 2 जोड़ा, यहाँ पे कितना जोड़ा 4, इसको अब सेम बनाना है आपको। इसको कैसे सेम बनाएंगे, इनका अंतर देखिए कितना है, अंतर कितने का, इनका 3 का, इनके अंतर कितने का है। अगर इनके अंतर को समान कर ले, अगर ये 3 है, ये कितना है 5, इसमें क्या मल्टीप्लाई करा देगी जो आपके दोनों सेम हो जाए। आप कहोगे इसमें 5 का, इसमें 3 का करा दें, 5 3 15 और 5 3 15 हो जाएगा। इसमें कितने का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अनुपात 5 दूनी 10, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करा 9 3 अनुपात 4 3 12। अब देखो थोड़ी देर के लिए, आप कितना गैप आया यहाँ पे 2 आया, 2 यूनिट, यहाँ से भी देखें 2 यूनिट आया, 2 यूनिट, सब में 2 यूनिट आ रहा। अब क्या कह रहा, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया, तो मूल संख्या में कितना जोड़ा इसने, देखा जाए 2 यूनिट जोड़ा, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो आप कहोगे 2 यूनिट बराबर है
4 के 1 यूनिट बराबर 2 के, क्लियर, 1 यूनिट बराबर 2 के। तो मूल संख्या कौन सी होती है? पहले वाले होते हैं मूल संख्या। तब मूल संख्या 25 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, और यहाँ पे 10 यूनिट बराबर 20 हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, आगे क्या कहता है? यदि मूल संख्या में से क्या हटा दिया जाए? 5 हटा दिया जाए, तो इन दोनों में से 5 घटा दो, 5 यहाँ से 5 यहाँ से, कितना बन जाएगा? 45 बटे 15 घटा दिया जाए तो ए अनुपात बी बताएं। अनुपात बताना आंसर, तो आप लिखोगे ए अनुपात बी बराबर कितना आया? 45 अनुपात 15, 15 एकम 15, 15 3 अनुपात 1, आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, 5 है, जैसे 5x प्लस कितना जोड़ दिया जाए? 4 बटे 2x प्लस 4 जोड़ दिया जाए, कितना हो जाता है? तो आपको जोड़ दिया जाए तो 9 अनुपात 4, 9 बटे 4। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, तो आपका निकल के आ जाएगा यूनिट की वैल्यू 50 और 20 निकल के आ जाएंगे, जैसा अभी पिछली बार सॉल्व किया था। उसमें से 5 घटा देना आपको। ऐसे में तो आ रहा नहीं आ रहा, देखो देखो देखो, 5 के 20x, 5 के 20x, यहाँ से 4 के 16 बराबर, ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा 9 दूनी 18x, यहाँ से 9 चौके 36, 20x माइनस 18x कितना आ जाएगा? 2x, यहाँ से 36 में से 16 घटा दोगे, x बराबर कितना आया? x बराबर 2x, 2x बराबर 20, x बराबर 10 आ जाएगा। x बराबर 10 आ जाएगा। इसमें क्या होता है? संख्या बतानी थी, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या 5 है, 5x 5 गुणे 10 50, दूसरी संख्या 2x 2 गुणे 10 कितना आया? 20। अब पता है आंसर नहीं आ रहा, 50 और 20 संख्या तो है 50 20, बोलो। अरे x बार तो 10 ही आ रहा, उससे मतलब दो आंसर तो सेम आएगा। अब तुम्हें x से यहाँ जोड़ दो वैल्यू, यहाँ पे जोड़ के कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, आंसर सेम आएंगे। जैसे 20 आया, पहले संख्या तो पता करोगे नहीं करोगे? तुम्हें x का मान पता चलेगा, तुम्हें x तो मंगाने पड़े ना, यहाँ पे 2x 5 है, 5 में रखाओगे वैल्यू, मूल संख्या तो 5x है ना, 5x में 5 गुणे 10, यहाँ 2 गुणे 10 20 आया। अब इनमें से क्या कहता है? 5 घटा दिए, 5 यहाँ से घटा दो, 5 यहाँ से घटा दो, वही बन गया 45 15। ठीक है, देखें 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ठीक है। अब ये क्या है आपकी मूल कक्षा, मूल संख्या निकालिए। मूल संख्या है आपकी 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। आगे और ये आपके है 4 अनुपात 5 अनुपात 6 है आपके, ठीक है। इनमें देखिए कितने का, अब उसमें क्या कर रहा है? प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए। 20 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं आपके? बढ़ रहे हैं, 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए। तो यहाँ से देखिए कितने बढ़ा आपके? 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, सब में तीनों में समान है, और उसने कहा था प्रत्येक में कितने बढ़ा दिया जाए? 20। तो अगर 1 यूनिट बराबर किसके है? 20 के है। तो उसने पूछा क्या था आपसे? इन कक्षाओं में कुल मिलाकर, कुल मिलाकर मतलब जो 4 5 9 और 3 12, 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर कितना? 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। तो बस 12 यूनिट बराबर 20 गुणे 12, बादूनी 240 छात्र हो जाएंगे आपके। ठीक, इस तरीके से लगाना था आपको। आज मीन्स क्या होता? आज जो आय अपने आय होगा उसी से क्या करोगे आप? खर्च और प्लस बचत दोनों करते हैं आज से। आय बराबर होता फॉर्मूला है आपका कैसा? हाँ, अलग अलग। आय बराबर होता है देखिए, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, होता फॉर्मूला आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला कुछ नहीं है, आज इनकम तुम्हारी होगी क्या? खर्च और प्लस बचत, दोनों चीजें खुद निकलती है। आप देखिए इसमें दिया क्या क्या है? राम और रहीम की मासिक आय का अनुपात कितना दे रहा? राम और रहीम की मासिक आय का अनुपात कितना दे रहा? 4 अनुपात 3।
अगर राम की आय, देखो सुनो, राम की आय कितनी होगी 4x, इसकी रहीम की रहीम की आय 3x, 4x और 3x। और उनके मासिक खर्च अनुपात कितना है 3:4। अगर यहाँ पे आय है और खर्च का अनुपात दे रहा है आपको कितना, खर्च, इसका खर्च का अनुपात कितना है 3, इसका खर्च है 3x इंटू 3y, माने अब अलग अलग मानना है दोनों को, 3y और 2y। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें क्या प्रति माह कितना बचाता है 5,000 रुपये की क्या करता है, बचत करता है। तो आप इसका फॉर्मूला बना ले। अब यहाँ से 4x माइनस कितना रख लें 5,000 रख लो, बराबर किसके 3 के। अगर इसको लिखा जाए आय बराबर, ऐसा लिखा जाए फॉर्मूला, आय माइनस ये क्या दिया इसने प्रत्येक की बचत, माइनस बचत बराबर क्या बनेगा, खर्च बनता नहीं बनता, पता जल्दी से करेगा फॉर्मूला इस तरीके से, वही वाला फॉर्मूला। ठीक है, आय मैं खर्च बचत जो करेगा, बचत करने के बाद क्या है इतना खर्च करिए, बस खर्च हो जाएगा, ये बना आपके पास बटे कितना दे रहा 3x माइनस कितना खर्च करता है प्रति माह बचाता है 5,000 रुपये बचाता है, बराबर किसके, बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, अब जो y से y क्या हो जाते हैं कट जाएंगे, आपको अगर लिखा y मान लो, y मान लो, y से y कट जाएगा। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के 8x माइनस 5 दूनी 10,000 बराबर 5 3 का 9x माइनस 5 3 15 आ जाएगा आपको। ठीक है, अब 8x जी आएगा माइनस का 9x बराबर माइनस का 15, माइनस का देगा जाएगा माइनस का 15,000 प्लस का 10,000, कितना बचेगा माइनस का 5,000 बटे यहाँ पे x, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आया, x बराबर 5,000, x बराबर 5,000 आ जाएगा। ठीक, अब उसने क्या कहा था आपसे, राम और रहीम की संबंधी मासिक आय, आय मीन्स क्या होता है, आय जी तो है, आय जी अपनी मानी थी 4x और 3x, आज 4x और 3x थी, इस 4x का मान निकाल लो, 4x बराबर 4 गुणे 5 5 के 20,000, यहां से आप रखेंगे 3x बराबर 3 गुणे 5,000 कितना आ जाएगा 15,000। ठीक, तो इसकी कितनी, राम की कितनी आएगी आपकी 20,000, रहीम की 15,000। इसको दूसरे तरीके से आपको भी बताया था परसेंटेज भी, देखें दूसरे तरीके से कितना दे रहा अनुपात 4:3, दूसरे में कितना दे रहा आपको मासिक खर्च 3:2। अब ये क्या है आपकी, यहाँ से घटा लो, यहाँ से बचत कितनी निकलेगी, इसकी बचत कितनी दे रहा 5,000, यहाँ से 5,000 दे रहा था 5,000। आपने क्रॉस मेथड पढ़ा था, आपने कहा था इनका इनका मल्टीप्लाई करवाओ, पढ़ा था परसेंटेज में, 4 दूनी, हाँ लाभ हानि पर 4 दूनी 8, तो यहाँ से 3 का 9, आपको हमने कहा था माइनस नहीं बनाना, प्लस ही बनाना सब कुछ, 3 का 9 माइनस 8, 9 माइनस कितना 8 बराबर 5 3 15,000 माइनस 5 दूनी 10,000, कितना आ जाएगा यहाँ से 1 यूनिट बराबर 5,000। किसका मान निकालना था, पहले वाले की, आज निकाल ली थी आय, तो 4 यूनिट बराबर 5 के 20,000, यहाँ से 3 यूनिट का मान निकालना था आपको, और तो यहाँ से 15,000 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको पैरेंट्स का देखो इसमें कहता है, अब हम दूसरे तरीके से डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट इसमें, ठीक है, पवन और सुनील, अब देखो इसमें पवन और सुनील की मासिक आय कितना है 4x, मान लो पवन की आय 4x और सुनील की आय हो जाएगी कितनी आपकी 3x। अगर बेसिक से लगाओगे तो देखो, अगर 4x बटे 3x माइनस कितना बचाते हैं पवन, पवन पे जुड़ा है 4,000, ये कितना बचाता है प्रतिमा 6,000, बराबर किस अनुपात में है, उनकी मासिक का ब्याज का अनुपात 3/4,
2 का अनुपात है। ठीक है, सॉल्व कर लिया। 4 दूनी 8x माइनस 4 दूनी 8000 हो जाएगा आपका। यहाँ से आप करेंगे 3 तरह का 9x, यहाँ से आपको 9x हो जाएगा, यहाँ से आपको 36 18x माइनस का 18000 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 8x माइनस का 9x बराबर माइनस का 18000 प्लस का 8000। ठीक है, तो x बराबर माइनस का x बराबर माइनस का 10000, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आया 10000। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो इनकी मासिक आय निकालनी है। अगर पहले की आय निकालो, कितनी है पहले की आय 4x, 4 गुणे 10000 कितना आ जाएगा 40000। ठीक, और इसकी दूसरे वाले की 3 गुणे 10000 कितना आएगा 30000, 30 40 70000। ठीक, 70000 आ जाएगा। देखो इसको कैसे करना है। ये होगी आय का अनुपात कितना दे रहा है यहाँ पे लिखे, सबसे पहले तो बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये। कि आय बराबर है 5:3। ठीक है, आय का अनुपात पता है आपको कितना है 5 और 3 के अनुपात में दे रहा, आपको दे रहा A अनुपात B अनुपात C की बचत, C की व्यय। व्यय मीन्स क्या होता है खर्च। तो देखो डबल बार घुमाया यहाँ पे खर्च लिख के दे दिया इसने, और ये क्या लिखा व्यय, और दोनों चीज क्या होती है यही होती है, खर्च और व्यय की होती है। आपकी व्यय कितना दे रहा 8 अनुपात 5 अनुपात क्लियर है। अब देखिए सी 2000 रुपए क्या करता है बचाता है, सी की बचत कितनी है, सी की बचत है सॉरी खर्च है, खर्च मीन्स सी का व्यय, सी का व्यय कितना है 2000। अगर एक की वैल्यू पता है 2000 तो सबकी वैल्यू पता चल जाएगी ऑटोमेटिक आपको। कैसे, आप कहोगे सी की बचत व्यय कितना है 2000, यहाँ पे सी का व्यय का अनुपात कितना है 2, 2 बराबर 2000, 1 यूनिट बराबर 1000, 1000। तो इसकी आय कितनी हो जाएगी इस वाले की, एक ही बैग 8000, यहाँ से 8000 यहाँ पे लिखो नीचे। ठीक है, तो एक ए अनुपात ए की ए का खर्च लिख लो, कितना हो जाएगा एक खर्च 8 यूनिट की वैल्यू 8000। ठीक है, बी का खर्च कितना होगा आपका, बी का खर्च होगा आपका 5000, और सी का तो दिया ही था उसने, और यहाँ से भी निकालोगे तो कितना आएगा 2000, सी का खर्च कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, आपको सब पता चल गया, खर्च पता चल गया आपको। ठीक है, आगे बी 700 रुपए का करता है बचाता है, बी कितना बचाता है 700 रुपए। तो बचत की कोई चर्चा नहीं हो रही, लेकिन चर्चा नहीं हो रही बचत की, यहाँ बचत का अनुपात तो दिया नहीं है इसने, तो नहीं दे रहा आपको। अगर आज कितना दे रहा खर्च का 8000, और बी कितना दे रहा खर्च यहाँ से 5000 है, और इनका पता ये बी का क्या है आय पता है आपको 5 है और 3 है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक चीज दी गई है आपको, सी का व्यय तो दिया गया है। ठीक है, अब बी की बचत कितने दे रहा 700। अब तो बी की आय कितनी है, बी की आय कितनी है 5, बी की आय कितनी है 3 यूनिट में है ना 3x है 3x। अगर बी की आय कितनी है 3x है, अगर आय पता है आपको यहाँ पे रुकना, तो आय बराबर क्या होता है बचत प्लस खर्च, होता नहीं होता 3x बराबर बचत कितनी दे रहा बी की, बचत कितना दे रहा है बी का 700, खर्च कितना दे रहा बी का 5000 दे रहा 5000, कितना बन जाएगा टोटल 3x बराबर 57 बनेगा, x बराबर 19 3 57 1900, x बराबर 1900। अगर x की वैल्यू पता चल गई इस वाले x की, तो जी किसको पता चल जा रहा है से 3x, इस वाले x की वैल्यू पता चल रही है, तो आप इसकी पता कर सकते हैं बगल वाले का, ये 3 को तो पता है, बगल वाले की पता कर लो। तो जी क्या निकली आपकी
बी की, चलो बी की नहीं निकली, अभी एक्स का मान निकला मान लीजिए, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे देखेंगे ए की आर कितनी हो जाएगी, पता ए की आर, ए की आर कितनी है, 5x के अनुपात में थी, 5 गुणे 1900, 19 9500, ठीक है। बी की आर देख लें, बी की आर कितनी हो जाएगी आपकी, कितने थे बी की आर, 3x, 3 गुणे 1900, कितना, 19 5700 हो जाएगा, 5700। क्या पूछ रहा आपसे, ए की बचत, ए की आय पता चल गई कितनी है, 15,000, सॉरी 9500, ए की आय कितनी है 9500, ए की आय पता है 9500 होगा, ठीक है। और क्या पता चल जाए, खर्च पता कितना है ए का, 8,000 खर्च पता है ए का खर्च भी पता है आपको, कितना है खर्च, ए का खर्च 8,000। तो क्या निकालना है इसकी बचत, ए की बचत कितनी हो जाएगी बताएं आप, अगर उसकी सैलरी मिलती है 9500, 8,000 रुपए खर्च कर देता है तो बचा तो कितने हैं 1500, 9500 माइनस 8,000, कितना आएगा आपका आंसर 1500। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका जी, आप क्योंकि उसमें वैल्यू यहीं से देखिए आपको पूरा चेंज करवाया है आपको। चलो फिर से देखें बेटा, शॉर्ट है जी, ये शॉर्ट ही है, इससे शॉर्ट थोड़ी हो जाएगा, वैल्यू पुट तो कर रहे हैं आप, ना तो एक्स मान लेना कुछ कर रहा है, शॉर्ट ही तो है, अब इससे का शॉर्ट होगा। देखो ए और बी की आय, देखो सबसे पहले देखो अनुपात ऐसे कर रहा, अब एक्स मान के निकलवा, ए और बी का अनुपात कितना है, की आय 5 और 3, ठीक है। अनुपात ए बी और सी आपको शॉर्ट करते तो आपको जिसका पूछा उस बार में निकालते रहते, बाकी नहीं निकालते तो शॉर्ट हो जाता। जैसे आपने यहाँ पे आपने कहा था, यहाँ से आपने ए की निकाला, बी की निकाली, बी की जरूरत ही नहीं थी आपको 57 निकालने की, नहीं थी निकाल लेंगे, लेकिन आपको हमने समझाने के लिए निकाला है। जब बी का पूछ लेता नहीं निकाल लेंगे तो यहाँ से निकालते आप, ए का 9500 पता था और एक 8,000 पता था, ये स्टेप ना करना पड़ता आपको, एक स्टेप कम हो जाता बस, वो तो हमने समझाने के लिए निकाल लिया। देखो फिर से देखो, ए और बी की आय कितनी है 5:3, ठीक है। आय बराबर होता क्या है, खर्च प्लस बचत होता है, ठीक है। ए बी सी का बैग कितना दे रहा, 8 5 और 2, 8 5 और 2 दे रहा, ठीक है। अब सी का बैग कितना है 2,000, तो यहाँ से आपको सी का बैग, यहाँ से सी का बैग वैल्यू कितनी है 2 यूनिट, अगर 2 यूनिट बराबर कितना है 2,000, 1 यूनिट बराबर 1,000, तो आपने क्या की, जो हमने यहाँ पे 3 के निकाले आप ना करते, आप 1 के निकाल लेते, ठीक है, निकालना पड़ता आपको, बी का भी निकालना पड़ता, ठीक है। 1,000 निकाल के आया, अब जी कितना था खर्च, एक खर्च 8 यूनिट में था, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 1,000, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8,000, यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू 2,000, 2,000 दी था, उसी हिसाब से हमने एक की वैल्यू दी थी, हमने 3 की वैल्यू निकाल ली। अगर एक का खर्च पता चल गया, ठीक है, अब एक का खर्च पता है आपको, क्वेश्चन पढ़ो देखते हैं जरा, बी का, बी 700 रुपए बचाता है। अब आपको दो चीज पता चल गई, बी का खर्च भी पता चल गया, बी क्या बचत भी पता चल गई। जब खर्च भी पता है और बचत भी पता है आपको, तो क्या निकाल सकते हैं, आ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से बी का खर्च कितना है, बी की आय कितनी थी 3x, आय बराबर फॉर्मूला था आय बराबर खर्च प्लस बचत, तो आय कितनी है बी की 3x, और बचत कितनी है बी की, बी की बचत क्वेश्चन के ऊपर डालती है 700, और इसका व्यय कितना है 5,000, 5,000 लिख दिया, ठीक है फॉर्मूला से। यहाँ से आपने 3x लिया, 3x बराबर 57 से x बराबर, और x क्या मान निकला, ये निकल रहा है x का मान, यहाँ से अगर मान लो इनको थोड़ी देर के लिए अगर आपको, ठीक है। अब जी कितना है 100 निकल आया। अब अगर इसकी a की आय कितनी है 5x, तो 9500, b की आय कितनी हो जाएगी 5700, थोड़ी देर के लिए चेक करो, अगर 5700 रुपए क्या है इसकी b की आय है, ठीक है, और खर्च कितना करता है b 700, तो बचत कितनी करता है 5,000 आया, 5,000 यहाँ से निकाल के चेक कर लो आप, अगर कितना था 9700 रुपए आई थी, 700 रुपए का करता था बचत करता था, बचत करता था, तो क्या करोगे इसमें 5700 आए थे, खर्च कितना है इसका 5,000, क्या हो जाएगा 5,000 प्लस 5700 बराबर 5700 आए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब तो उसने क्या आपसे पूछा क्या था, एक ही बचत, एक ही बचत पूछी थी, तो आपका बताओ एक ही खर्च कितना था, एक का खर्च 8,000, आज कितनी थी एक की 9500, आप कहोगे 9500 रुपए कमाता है वो और खर्च कर देता है कितने 8,000, बचाता कितना है
15 से ही पूछा तो उसमें 15